चुनावों में मतगणना शुरू हो चुकी है। आज ये फैसला हो जाएगा कि 25 साल से जो उद्धव ठाकरे और शिवसेना का गढ़ और किला रहा करता था, मेयर अब इस बार किसका होगा। नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। न्यूज 18 इंडिया पर यह विशेष कवरेज आप देख रहे हैं। मुंबई में किसे मिलेगी सत्ता की चाबी? बीजेपी कमाल करेगी या ठाकरे परिवार अपनी साख बचा लेंगे? बस अब गिनती शुरू हो चुकी है। सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बीएमसी के 227 सीटों के अब नतीजे आने वाले हैं। इस बार थोड़ा बदलाव है। देखिए, नतीजे जो हैं थोड़ा देरी से आएंगे, इसलिए क्योंकि सारी की सारी सीटों पर एक साथ गिनती नहीं होने वाली है। 2 वार्ड को पहले गिना जाएगा एक जगह पर, और ऐसा आप समझ लीजिए कि शुरुआत में आधा नतीजा आएगा और उसके बाद आधा नतीजा आएगा। ये चेंज इसलिए किया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी और लॉ एंड ऑर्डर दोनों मेंटेन हो सके। देश की सबसे बड़ी और सबसे पैसे वाली नगर निगम बीएमसी का फैसला अब एक से आधे घंटे के बाद जो है वो रुझान साफ तौर पर आना शुरू हो जाएंगे। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की सियासत की धड़कनें अब तेज हो गई है। बीएमसी के साथ 28 और नगर निगमों के नतीजे तय करेंगे कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। लेकिन मुंबई सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो जो मेयर बनता है महाराष्ट्र के इन अलग अलग नगर निगमों का, वो आगे भी बड़े सिंहासन पर बैठता है। ऐसा हिस्ट्री, इतिहास हमें राजनीतिक तौर पर बताती है। बीएमसी की 227 सीटें हमेशा से सत्ता की असली परीक्षा मानी जाती रही है, और इस बार मैदान में दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है, क्योंकि इन 227 सीटों पर करीब 1700 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और सवाल इसमें बड़ा है कि क्या ठाकरे परिवार का सियासी जादू और वजूद बरकरार रहेगा, या फिर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी, ये महायुति सबको अपनी लहर में डुबो ले जाएगी। जनता ने भरोसे की मोहर तो लगा दी है, लेकिन वो ताज किसके सर पर बैठेगा ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बीएमसी समेत 29 महानगर ये जो चुनाव हुए हैं उसका अब नतीजा बहुत दूर नहीं है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बीएमसी का रिजल्ट बहुत अहम है, क्योंकि इसे सिर्फ नगर निगम नहीं बल्कि सियासी पावर सेंटर के तौर पर भी आपको देखना होगा। हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो हैं वो मौजूद है जगह जगह पर, जहां से रुझान आना शुरू हो चुके हैं। देखिए, आपको इस वक्त अरुण दिखाई दे रहे हैं, शिवानी मेरी सहयोगी दिखाई दे रही है, विवेक आपको दिखाई दे रहे हैं। विवेक, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि आप बीजेपी दफ्तर के इर्द गिर्द कहीं पर मौजूद हैं। अरुण सिंह भी हमारे साथ शिवसेना भवन से जुड़े हुए हैं, शिवानी पांडे थाने से हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन विवेक, अब तो रुझान आने लगे होंगे, 5 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा रूबिका। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आम भाषा में कि ये जो काउंटिंग है वो एक साथ नहीं हो रही है, वार्ड वाइज हो रही है। इसमें थोड़ा सा समय जरूर लग जाएगा, लेकिन ऑफिशियल टाइमिंग थी 10 बजे से ये काउंटिंग शुरू हो चुकी। 23 काउंटर यहाँ काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, और सभी 23 काउंटर में एक साथ जो काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे तक पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल की जो नंबर्स आए हैं वो कहीं ना कहीं वो साफ संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी और शिंदे कैंप की जो महायुति है वो बीएमसी में आ रही है। 1 बजे या 2 बजे तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार एशिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर कौन बनेगा। और रुझानों की बात करें तो महायुति आगे चल रही है, लेकिन ऑफिशियल जो डेटा है वो जो पिक्चर क्लियर होगी वो 12:30 के 1 के आसपास होगी। सबकी नजरें रूबिका मुंबई के बीएमसी पर तो है ही है, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो है पुणे और पिंपरी चिंचवड। पुणे और पिंपरी चिंचवड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि दोनों जगह पर चाचा भतीजे यानी कि शरद पवार और अजीत पवार एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये चुनाव उनके फेवर में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये विवेक, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? अब तक रुझान में कौन आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमें ये जानकारी मिल रही है, आपने भी बताया 3 एग्जिट पोल मेरे ख्याल से हुए हैं, और तीनों एग्जिट पोल में भाजपा जो गठबंधन है, महायुति जो है, उसे बराबर जीत साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी
जब पिटारा खुला है तो कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 12 पर है, शिवसेना 6 पर है, यूबीटी उद्धव गुट जो है वो 10 पर। रुझानों की मैं बात कर रही हूं, ये जो रुझान है वो बता रही हूं आपको। मन से 3 है, एनसीपी एसपी जो है वो 0 अभी तक, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना खाता खोल दिया है, 2 बताया जा रहा है। वीबीए अब तक 1 पर भी आगे नजर नहीं आ रहे हैं। ये आंकड़े धीरे धीरे, ये देखिए ऊपर आपके सामने दिखाई दे रहा है, 227 में से 30 सीटों का रुझान आ चुका है और 30 में 18 पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है और 10 पर यूबीटी दिखाई दे रही है। यानी बहुत आगे खुलते ही पिटारा साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे के लिए एक अच्छी खबर आई है। 227 सीटों में 30 के जो रुझान दिख रहे हैं वो रुझान भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी वाले रुझान दिखाई दे रहे हैं। अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्योंकि जो कल एग्जिट पोल हुए थे वो सीधे तौर पर मिठाई, लड्डू वगैरह सब जो है वहां भारतीय जनता पार्टी और शिंदे के दफ्तर में शुरू हो चुके होंगे बनना और बंटना। देखिए, निश्चित रूप से रूबिका, जो एग्जिट पोल हुए थे वो तो साफ तौर पर बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो जोड़ी है वही बीएमसी में राज करेगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीर एक दिखाता हूं, जहां मैं खड़ा हूं। यहां से निकली हुई एक आवाज पूरे मुंबई को जैम कर देती थी, पूरे मुंबई बंद हो जाती थी और एक कॉल निकलती थी यहां से बाला साहब ठाकरे की। जो तस्वीरें आप देख रही हैं, शिवसेना भवन जो है, शिवसेना जय महाराष्ट्र लिखा और ऊपर भगवा ध्वज जो लहरा रहा है, वो एक समय मुंबई का सेंटर पॉइंट हुआ करता था। आज वही उद्धव ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, आज अपनी पार्टी और अपनी मुंबई में, आमची मुंबई में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, जिस तरह से शिंदे बीजेपी के साथ गए और अच्छी खासी संख्या में न सिर्फ विधायक सांसद लेके गए बल्कि पार्टी का चुनाव चिन्ह तक मूल पार्टी लेके चले गए। ऐसे में इस चुनाव में जब बाला साहब ठाकरे के दोनों उत्तराधिकारी, जिसको शुरू में उद्धव नहीं मान रहे थे, राज और उद्धव एक साथ आए हैं, मराठी वोटरों को कंसोलिडेट करने की जो उनकी कोशिश है, जो आप रुझान बता रही हैं, उससे तो ऐसा एकदम स्पष्ट लगता है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो जोड़ी है वो कमाल करने वाली है और एग्जिट पोल में भी यही आ रहा है। लेकिन जो अंदर खाने बाद शिवसेना के सूत्र कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मराठी वोटर एक साथ एकजुट हुए हैं, न सिर्फ एकजुट हुए हैं बल्कि बाकी वोटरों को भी वो प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि पहले मनसे और उबाटा में वो दोनों वोटर बट जाते थे, कंफ्यूज थे। इस बार एक साथ हैं, एकजुट हैं, तो उनको ये उम्मीद है कि जो पिछला प्रदर्शन उनका 75-84, इस बार उनको उम्मीद है कि अच्छा खासा प्रदर्शन होगा। आंकड़ा बदला है, दर्शकों को एक बार बता देना चाहती हूं। देखिए, अब 227 वार्ड्स में से 64 के रुझान आ चुके, 64 के रुझान हमें बताए जा रहे हैं और उन 64 में यानी 64 में 45 पर बीजेपी प्लस महायुति, 17 पर यूबीटी शिवसेना, दोनों भाइयों की जो वार्ड्स में रुझानों में वो आगे चल रहे हैं, वो 17 वार्ड्स बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 45 में आगे चल रही है। बाकी सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले आपके लिए तैयारी क्या है न्यूज 18 इंडिया की, मैं जल्दी से बता देना चाहती हूं। देखिए, न्यूज 18 इंडिया का जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है उसके ठीक नीचे ये जो महाराष्ट्र नगर निगम 29 सीटें हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितनी, शिवसेना को कितनी, यूबीटी को कितनी, मनसे को कितनी, एनसीपी को कितनी, वो आपको दिखेगा आंकड़ा। ऊपर की तरफ आप देखिए, ये बीएमसी के 227 वार्ड्स हैं। इन वार्ड्स में से कितनी सीटें जो हैं उसके रुझान दिख रहे हैं, 64 के दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप आगे की तरफ देखिए, 45 सीटों पर रुझान है, 17 पर यूबीटी यानी शिवसेना के दोनों भाई जो हैं उद्धव ठाकरे और दूसरी तरफ उनके भाई जो साथ आ गए हैं, वो कितनी सीटों पर आगे चल रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। फिर नीचे की तरफ आप देखिए, जो अलग अलग महानगर पालिका है उसमें कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पीछे, कितनी सीटों के साथ, वो आपको दिखाई देने वाला है। हमारे साथ शहजाद पुनावाला भी जुड़े हुए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ गुलाबचंद जी भी जुड़े हुए हैं, शिंदे गुट शिवसेना से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नवीन कुमार एनसीपी, अजीत पवार गुट से तहसीन पुनावाला राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर गार्गी नंदी रॉय भी जुड़ चुकी है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का मैं इंतजार कर रही हूं। शहजाद, क्विकली मैं आपसे 20 सेकंड की ओपनिंग रिमार्क चाहती हूं और बाकी सारे मेहमानों से, और उसके बाद हम दोबारा जो है आंकड़ों की तरफ जाएंगे। शहजाद, क्या आप देखिए, आप तो खुद महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, इस बार के नतीजे बहुत कुछ तय करने वाला है, मतलब आने वाली पॉलिटिकल जिंदगी भी पार्टियों की और उसके पीछे जो कुछ छूट गया है वो भी।
देखिए, ये चुनाव देवा भाव वर्सेस उद्धव और राज मामू था। एक तरफ हम मराठी की, हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ वो एम फैक्टर, उनके लिए जो एम फैक्टर बचा हुआ है एक मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण की। हमारे देवा भाव ने मुंबई के लिए क्या किया है और आगे के 20-25 साल का रोड मैप मिशन विशन के साथ रखा। इन्होंने डिवीजन की बात की, उत्तर भारतीयों को मारो, राजस्थानी को मारो, साउथ इंडियन को मारो, गुजराती को मारो। हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था, इनका गाली और डिवीजन था। और इसीलिए अब जनता बता रही है कि वो मोदी जी मराठी और हमारे महिला किस प्रकार से देवा भाव के साथ है, और यहां पर जो बाढ़ने पीटने की बात कर रहे थे उनको लोगों ने छोड़ दिया है। तो ये कुल मिलाकर 20 सेकंड में विश्लेषण है। अच्छा, तहसीन, आपको भी मैं चाहूंगी भाई, आज दोनों पूनावाला ब्रदर्स हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन दोनों एक सिरा इधर है, दूसरा सिरा इधर दोनों है। पूनावाला ब्रदर्स, दोनों नेपो ठाकरे ब्रदर्स की तरह एक कभी नहीं होंगे। नहीं, एक कभी नहीं होंगे, वो हमको क्या पता घर के नहीं अंदर क्या हो रहा है, होंगे, हमको क्या मालूम। लिख कर लीजिए। और हम वो ठाकरे ब्रदर्स की तरह नहीं है कि एक चीज कहना है फिर सत्ता के लिए वापस आना है, क्योंकि मैं राष्ट्र के साथ या परिवार के साथ। हाँ, तो परिवार तो आप ही वाला हुआ ना। तो कल भी मैंने कहा था, आप तो दोनों हाथों में लड्डू लेकर चल रहे हैं। ये गांधी परिवार के साथ, ये मैं महात्मा गांधी के साथ हूँ। नहीं, महात्मा गांधी के साथ तो पूरा देश है तहसीन भाई। तो फिर ठीक है, तो फिर अंतर आ गया। देखिए, अभी आंकड़े ये बता रहे हैं 25 पर भारतीय जनता पार्टी है तहसीन पूनावाला रुझानों में, और 13 पर यूबीटी है। मतलब 17 जो था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। लेकिन अभी साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, महायुति, शिंदे और फडणवीस को एक अच्छी खासी बढ़त मिल चुकी है। ये दुख की बात है कांग्रेस के लिए, क्योंकि मैं कांग्रेस को वोट किया। मैंने कल भी जाकर कांग्रेस को ही वोट किया, क्योंकि कांग्रेस का जन्म पूना, उस वक्त के पूना वर्तमान पुणे, और पहला सेशन उस वक्त के बॉम्बे वर्तमान मुंबई में हुआ था। तो जिस शहर में कांग्रेस का जन्म हुआ है, अगर कांग्रेस की ये स्थिति हो रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचना चाहिए। मैं 2019-2020 से लगातार ये मेरे टाइमलाइन पे कह रहा हूं और उनको वार्न कर रहा था कि ये दोनों भाई कांग्रेस कैसे सोचेगी जब तक आप जैसे सपोर्टर्स रहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तो वोट वहीं डालेंगे। तो कांग्रेस कैसे सोचेगी, बताइए। नहीं, हम किसी और को वोट दे ही नहीं सकते। मैं तो सिर्फ कांग्रेस को ही वोट दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि कांग्रेस को अब लड़ना, अब ये मैं 2019 से कह रहा हूं, ये दोनों भाई के साथ जब अलायंस बना, खास करके उद्धव जी के साथ, हमारा पूरा मुस्लिम वोट बैंक उन्होंने डिवाइड कर दिया है पूरा। तो ये दिक्कत हो रही है, ये मामू बना रहे दोनों भाई मिलकर। गुलाब चंद भी हमारे साथ मौजूद है। गुलाब चंद जी, आप शिंदे गुट से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस बार ये फैसला हो जाएगा। हालांकि देखिए, हमें पता है पिछले चुनावों में भी ये सवाल उठे थे कि अब फैसला हो जाएगा, फिर कोर्ट में मामला गया, अब फैसला हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि असल फैसला आज की तारीख में होगा, क्योंकि ये 25 साल का वर्चस्व जो ठाकरे परिवार का था, अगर महायुति जीत जाती है तो फिर मुझे लगता है फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लग जाएगा इस लड़ाई पर। जी रुपका जी, आपके मुंह में घी शक्कर। महायुति तो जीती रही है, उसके साथ में फैसला तो उसी समय हो गया था लोकसभा चुनाव के दरमियान, विधानसभा के चुनाव, नगर पालिका, नगर पार्षद के दौरान जिस स्टाइल रेट से शिवसेना आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में अपना कारनामा दिखाई महाराष्ट्र के धरातल के ऊपर, उस वक्त समझ गया कि मराठी अस्मिता की बात क्या है और हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे ले चलने के लिए सक्षम कौन है। नहीं, लेकिन अगर बीजेपी का मेयर बनता है गुलाब चंद जी, हालांकि अभी तो देखिए रुझान भर आए हैं, नतीजे आने में बहुत वक्त है, लेकिन अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो फिर उद्धव परिवार और जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो बाला साहेब ठाकरे के कार्यकर्ता थे, वो तो ये सवाल करेंगे ना कि 25 साल से जो शिवसेना के हाथ में चीज थी वो शिंदे साहब की वजह से बीजेपी के हाथ में चली गई। रुपया जी, उनके तो बहुत हर कदम पे, हर विषय पे, हर प्रासंगिक विषय पे सवाल खड़े होते हैं। उनको सवालों को लेकर के महायुति के बीच में हम कोई मतभेद नहीं लाना चाहते हैं। हमारा मेयर महायुति का बनेगा, वो स्पष्ट हो चुका है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आप लोगों के मीडिया के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र महाराष्ट्र को बता चुके हैं कि मेयर हमारा महायुति का बनेगा। उसमें कितनी सीटें आपको लग रहा है, कितनी सीटें हमारा महायुति का पूरी सीटें आ रही है 155 और 60 के बीच में, 155-160 के बीच में हमारी सीटें आने के पूरे अनुमान है। हमें लग रहा है कुमार जी, कोई संदेह नहीं। अजीत पवार एनसीपी गुट से नवीन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, क्या लगता है आपको? अच्छा, अगर ये लोग जीत जाते तो थोड़ा आपको दुख तो होगा कि कहा मेरा ही साथी था और मैं गया था अलग रास्ते, अब जश्न भी नहीं मना पा रहा हूं। नहीं, रोबिका जी, हाँ।
आप महायुति को बीच में आप तोड़ने की फिराक में क्यों है? अरे मैंने कहा तोड़ा सर, अलग आप गए हैं, मैं तो सिर्फ अरे आईना नहीं। दिखा रही हूँ। अरे भाई, ये रणनीति है रूबिका जी। आप राजनीति को इतने हल्के से क्यों एनालिसिस कर रहे हैं? आप थाने का रिजल्ट देखे हैं? हाँ। वहां सत्ता पक्ष में भी हम ही हैं, महायुति ही, और विपक्ष में भी हम ही हैं। यहाँ भी आपको बीएमसी में भी यही रहेगा, महायुति ही सत्ता पक्ष में भी रहेगा, विपक्ष में भी रहेगी। वाह वाह आप इस वाह बात वाह। को स्वीकार कीजिए, आप हड़बड़ाइए नहीं। आप तो अंग्रेजों वाली राजनीति कर रहे हैं ये तो। नहीं 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 भाई, ये हाँ? नहीं। यहाँ भी क्योंकि मेरा अब- आदमी, वहां भी मेरा आदमी। नहीं नहीं रूबिका जी, आप विपक्ष में कैंडिडेट नहीं है। आप देखिए, नगर परिषद में 68 ऐसा कैंडिडेट हमारा जीता जिसके विरुद्ध में कोई कैंडिडेट ही नहीं दिया। वो उनके नवीन पास कुमार जी, ये तो ये नहीं भाई रूबिका जी, फिर ना उनके नवीन पास- साहब, ये तो बिल्कुल वो आरोप सही हो जाएंगे ना कि नहीं। आप लोग इतने ऑटोक्रेटिक हो गए हैं कि आपको विपक्ष में भी विपक्ष नहीं चाहिए, आपको विपक्ष में भी सरकार चाहिए, सरकार में भी सरकार चाहिए। मैं भी मैं, तू भी मैं, वो भी मैं, नहीं, सब मैं। रूबिका जी, उधर लाचारी है, उधर ना जीतने वाले कैंडिडेट हैं ना हारने वाले उनके कैंडिडेट मिल रहे हैं। हाँ। तो हम लोग क्या करें? महायुति की सरकार प्रदेश में है, महायुति मिलकर ही केंद्र में आई है, और महायुति स्थानीय निकाय में भी आएगी। आप इस बात को स्वीकार कीजिए। और आंकड़ा जहां तक है सर बीएमसी देखिए, का, मैं तो 200 ये के बात आसपास में आंकड़ा आपको, पहुंच नवीन रहा जी, है। ये बात जग जाहिर है, ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, महायुति के बाकी साथी भी जानते हैं। नवाब मलिक के साथ जो आपका प्रेम है, वो प्रेम टूटता नहीं है अजीत पवार जी से, और वो प्रेम जाग नहीं पाता है शिंदे जी के दिल में और फडणवीस जी के दिल में। इसीलिए आप लोगों की राहें अलग हो जाती है, क्योंकि आप लोगों ने तो सेंटर में नवाब साहब को ला दिया था ना। ना देखिए रूबिका जी, आप फडणवीस जी का, देवेंद्र फडणवीस जी की बात आप सुने होंगे प्रेस पर। उन्होंने कहा कि देखिए, शिंदे साहब हमारे मजबूत साथी हैं, लेकिन अजीत दादा सबसे ज्यादा भरोसेमंद साथी हैं। आप इस बात को स्वीकार कीजिए। पार्टियां अलग हैं, नीतियां हमारी अलग हैं। यहाँ महायुति की बात हो रही है, हम एकजुट होकर काम करते हैं, सत्ता में आते हैं और संघर्ष करके आते हैं और सेवा करते हैं। नहीं सर, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आप पुणे में शरद पवार जी के साथ आ गए हैं, अजीत पवार, और अगर वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो फिर कुल मिलाकर ये जो आप कह रहे हैं स्ट्रैटेजी हमने बनाई है, तो फिर तो आपने चाचा को नुकसान पहुंचाने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई है। रूबिका जी, अभी आप बीएमसी की बात कर रहे थे। हाँ। बीएमसी पर बातें हो रही थी। पूना और पिंपरी की बात अलग से आपको बताएंगे, वहां भी फुल मेजोरिटी पे आ रहे हैं हम। ये कंफ्यूजन जनता को जो है बहुत, आपको नहीं लगता भारी पड़ेगा? शहजाद पूना वाला कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आती हूँ गार्गी रॉय आपके पास। शहजाद देखिए, सबसे पहले तो हमारे एकनाथ जी के पार्टी के प्रवक्ता का नाम है गुलाब, और मैं पहना हूं कमल, तो गुलाब और कमल के बीच में आप कांटा मत डालिए। हम गुलाब और कमल सब एक बगीचे के ही है, और हमारे अजीत दादा भी उस बगीचे में है। नहीं, पर देखिए, ये जो कार्यकर्ताओं का चुनाव था, और कॉम्बिनेशन रूबिका आया जी उसका आपको, क्या करेंगे आप? नवीन मैं उसी कुमार पे, एनसीपी अजीत मैं पवार रूबिका जी के आपको तो प्रवक्ता हैं। उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। रूबिका जी, आपको सौभाग्य मिला कि आपने फडणवीस जी का बहुत अच्छा और लंबा विस्तृत एक इंटरव्यू किया। उसमें उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं का चुनाव है। कई जगहों पर हम लोग तीनों साथ में लड़ रहे हैं, कई जगहों पर शिंदे जी और हम साथ में लड़ रहे हैं, कई जगहों पर अजीत दादा और हम साथ में लड़ रहे हैं। तो ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 2014 में भी जब एनसीपी कांग्रेस के साथ थी, तब उन्होंने उनके खिलाफ लड़ा है। कोई नई बात नहीं, कार्यकर्ता का चुनाव है। परंतु महाराष्ट्र की विधानसभा में हमारे राम, लक्ष्मण और भरत की जोड़ी है, उसको कोई सेपरेट नहीं कर सकता। इसलिए देवा भाव ने एक शब्द शिंदे साहब के बारे में या अजीत दादा के बारे में एक शब्द पूरे चुनाव में नहीं बोला है। हमने केवल विकास के बारे में बात